असली वैल्यू क्या है, 80 लाख 60 लाख, लेकिन कितने में मिल रही है। मेरे को एक ऐसा बिज़नेस पसंद था जिसमें मेरे को कम टाइम देना पड़े और मैं उसको कहीं से भी कर सकूँ, एक बंद कर ना रह सकूँ। सो हे गाइस, दिस साइड मोहम्मद अनस। कैसे हैं आप सभी? होप सो सभी अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे, वेल एंड गुड होंगे। सो वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज का जो वीडियो का टॉपिक होने जा रहा है वो है हाउ टू डू फॉलो प्रोफेशनली। सो पहले हम पॉइंट नंबर 1 पर जान लेते हैं, फॉलोअप आखिर किसे कहते हैं। देखिए, जब हम प्रेजेंटेशन लगवा देते हैं, अपना प्लान दिखा देते हैं, उसके ही बाद से हमारा फॉलोअप शुरू हो जाता है। अब फॉलोअप में करना क्या होता है, देखिए अब फॉलोअप तो शुरू हो गया प्रेजेंटेशन के बाद से, बट इसको करना किस तरीके से है। देखिए, फॉलोअप जो है ना बैकबोन है आपकी सेल्स की, फॉलोअप बैकबोन है। अगर आपका फॉलोअप अच्छा नहीं होगा तो आप सेल भी क्लोज नहीं कर पाएंगे। अब फॉलोअप में हमें करना क्या है, प्रेजेंटेशन तो लगा ली बंदे ने, अब क्या बात करें उससे, है ना। फॉलोअप लेना है उसका, भाई हर ट्रेनिंग के बाद फॉलोअप लेना रहता है। तो उससे आपको पूछना है जब वो प्रेजेंटेशन लगा ले कि ब्रदर, ये नहीं पूछना कि जी आपको क्या अच्छा लगा या फिर आपने कैसा लगा आपको वेबिनार, या फिर आप पूछते हैं ना कि मतलब बताइए अब क्या करना है आगे। तो ये चीज़ें आपको ये सवाल नहीं पूछना है, क्योंकि ये इंडिया है बॉस। ओके, यहाँ पर अगर आप पर्सन के सामने ऑप्शंस रख देंगे ना तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, सीधी बात बोलेगा कि भाई जा, मेरे को पसंद नहीं आया, ऐसा है, मेरे को नहीं करना है। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? आपको बोलना है ब्रदर, आपको सबसे बेस्ट क्या लगा इस पूरी ट्रेनिंग के अंदर, वो मेरे को 3 पॉइंट्स बताइए आप। अब वो बताएगा कि मेरे को सर जो समझा रहे थे वो बहुत अच्छा लगा, मेरे को जो है सर ने एक चीज़ बताई थी कि मनी मेकिंग प्लान, ये बहुत अच्छा लगा, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो ये चीज़ आपको रेगुलर करनी है। क्या? हर ट्रेनिंग के बाद उससे पूछना है आपको बेस्ट पॉइंट क्या लगे। और हाँ, जब आप ट्रेनिंग सेंड करें उसको तो आपको एक चीज़ और बता देनी है उसको कि ब्रदर या सिस्टर, मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा, 3 पॉइंट्स पूछूंगा ट्रेनिंग में जो होने वाले हैं, तो उस ट्रेनिंग को ध्यान से लगाना। जी, फिनिश हो गया। अब वो पर्सन आपका ट्रेनिंग बहुत ही ध्यान से देखेगा कि यार उसके ऊपर प्रेशर रहेगा कि सर मेरे से ना सवाल पूछेंगे बाद में, तो ध्यान से देखता हूँ, उसका पूरा फोकस वहीं रहेगा। तीसरी बात, अब आपको क्रिएट करनी होती है हाइप। देखिए, अगर आप अच्छे तरीके से हाइप क्रिएट नहीं करेंगे, आप मॉल्स में जाते हैं, आप सेल्स जब विज़िट करते हैं ऑनलाइन, वो आपको ना फियर ऑफ लूजिंग क्रिएट करते हैं कि ये सेल चल रही है भाई, अगर आप अभी नहीं ख़रीदेंगे तो ये बाद में महंगा हो जाएगा। और आप क्या काम करते हैं, यार 249 में पैंट मिल रही है, यार 899 में यार ये फ़ोन मिल रहा है, जल्दी से ले लो यार। आपको फियर ऑफ लूजिंग होता है, ये होती है मार्केटिंग स्किल। ओके, अब आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, फियर ऑफ लूजिंग स्किल नहीं करना है आपको सिंपल सी बात बोलनी है जिससे कि बंदे के सामने अर्जेंसी क्रिएट होए। देखिए, आपको बोलना है कि ब्रदर बहुत ही लिमिटेड स्लॉट्स हैं, अगर आप बिल्कुल लाइफ के बारे में सीरियस हैं और आप ये वर्क के बारे में सीरियस हैं, अपने लाइफ को लेकर रिस्पॉन्सिबल हैं, तो ही मैं आपकी सीट अरेंज करूं एंड तो ही मैं आपको 5 से 6 डेज़ की ट्रेनिंग में अटेंड करवाऊं। कहेगा जी ठीक है, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। ओके, अब देखिए यहाँ तक उसने बोल दिया, ठीक है, आपको बोल देना है जी ओके, ठीक है। अब आप अपने माइंड में सोचोगे कि ये तो कन्फर्म है बंदा, लेकिन मैं आपसे एक और बात बता दूँ, आपको ना 4 बंदे की, जो मेरा एक्सपीरियंस मैं आपसे बता रहा हूँ, बंदा आपके पास पैसा कमाने आता है, तो ये मत भूल जाना कि लंबा प्रोसेस कर दो। मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा यार, 20-20 दिन एक बंदे को लेकर चलते रहेंगे और उसका फॉलोअप ढंग से करेंगे नहीं, फिर कहेंगे कि सर हमारा बंदा लेवल ही नहीं करता है। डियर, 4 दिन के अंदर ना, 4 दिन के अंदर बंदा अपनी एक्साइटमेंट लूज़ करने लगता है, 5वें दिन आकर वो मर जाता है। अब तो पता ही नहीं, उसका फिर मोटिव पैसा कमाना नहीं होता, जो जिसका जुनून होता है ना, ठंडा हो जाता है अगर आप ढंग से फॉलोअप नहीं करते हो। बंदे को 4 दिन में क्लोज करना रहता है हमें, ठीक है। हर ट्रेनिंग के बाद आपको पूछना है 3 पॉइंट्स एंड एक और सवाल पूछना है उस बंदे से कि अगर ये जो आपने ट्रेनिंग अटेंड की है, ये जो आपने सेमिनार अटेंड किया है, अगर आप इसको 10 आउट ऑफ कितनी रेटिंग देना चाहेंगे, मैं अगर आपसे पूछूं, कहेगा कि 7, 9। इससे आपको पता लग जाएगा कितना एक्साइटेड है वो। ये बात पूछ ली हमने, अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, ठीक है। अब हमने सारा कुछ तो करवा दिया उसको, अब बात आती है यहाँ पर पंक्चुअलिटी की कि आप अपने फॉलोअप को लेकर टाइम टू टाइम हो या नहीं। कोई भी आपको बहुत ही कम लीडर ऐसा बताएंगे, आपको सारे लीडर ट्रिक्स तो बता देंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे फॉलोअप कब करना चाहिए। देखिए, आपको ना पहले ही पूछना होता है कि ब्रदर आप फ्री कब रहते हैं,
ठीक है, वो बता देगा आपको, उसके हिसाब से आपको कॉल करनी है। और हाँ, आपको ज़्यादा कॉल नहीं करनी है। मैं काफ़ी सारों को देखता हूँ, इवन मैं भी ये मिस्टेक्स किया करता था, लगातार कॉल कर रखी है। ओके, तो डियर ऐसा नहीं करना है, इससे ना बंदा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और वो आपका नंबर ब्लॉक कर देता है। आपको देखिए, एक कहावत है, कैट बिल्ली आपके पास तब नहीं आती जब आप उसको पकड़ना चाहेंगे, वो आपके पास तब आती है जब आप उसको पता हो कि आपके पास वो चीज़ है जिससे वो आ जाए आपके पास। ये कन्फ्यूजिंग हो गया ना थोड़ा, चलो सिंपल भाषा में बताता हूँ। तो कैट यानी कि बिल्ली आपके पास तब आएगी जब उसकी फेवरेट चीज़ आपके पास हो। तो अब आप अपने प्रोस्पेक्ट को देखिए, उसको क्या पसंद है। आप उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, उसको ट्रैवल पसंद है तो आप उसको बता सकते हैं कि ब्रदर यहाँ पर ट्रैवल भी कर सकते हैं आप। ओके, तो आप बता सकते हैं कि जी सिंपल सी बात है, अट्रैक्शन का यूज़ करो। उस बंदे को पसंद क्या है, उसकी हॉबीज़ के बारे में पूछो, एक रिलेशन बनाओ, तब जाकर आप फॉलोअप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। सो अब दोबारा से पॉइंट पर वापस आते हैं। तो आपको क्या काम करना है, 2 बार कॉल करनी है दिन में। सुबह में वो दोपहर, अगर नहीं उठाता है वो दोपहर में आपको खुद कॉल कर लेगा, अगर नहीं दोपहर में करता है तो फिर शाम में करनी है आपको। आपके फॉलोअप के 2 टाइम होने चाहिए। हाँ, मेरे को पता है आप बहुत एक्साइटेड रहते हैं मेरी ही तरह कि बस बंदा कर ले जल्दी से। तो डियर कंट्रोल। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा क्लोजिंग किस तरीके से करनी है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग मात खाते हैं। देखिए, क्लोजिंग जो है आपको मैं बता देता हूँ, बंदे का जब तक आप वाई क्लियर नहीं करेंगे तो वो बंदा आपके साथ परचेजिंग नहीं करेगा। ठीक है, तो आप पहली चीज़ मैं आपसे बता दूँ, रिलेशन बिल्डिंग आपकी अच्छी हो जानी चाहिए इन फॉलोअप में। दूसरी चीज़, आपकी जो हाइप है वो बरकरार रहनी चाहिए। और हाइप कैसे बरकरार रहेगी, जो मैंने टिप्स बताई है इसको लेकर जी। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, वो है नीड आइडेंटिफिकेशन। उस बंदे को चाहिए क्या, ठीक है, और उसकी अर्जेंसी भी क्रिएट करनी है आपको। अब उस बंदे को चाहिए क्या, वो कैसे पता लगेगा, वो पता लगेगा आपको उसके सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने पर, उसकी प्रोफाइल में उसको क्या पसंद है। ओके, अब उसको अर्जेंसी कैसे क्रिएट करनी है, वाई कैसे क्लियर करना है उसका। सर हमारा पर्सन करता नहीं है 2 से, तो डियर वो मेन रीज़न यही है, आप उसका वाई क्लियर नहीं करते हो, उसको पता ही नहीं है होता है। आप ट्रेनिंग लगाते हो, एफर्ट करते हो, लेकिन यार मेहनत तो गधा भी करता है ना, लेकिन मालिक रिज़ल्ट लेता है ना उसका। तो इसीलिए भाई आंखें खोल कर, आपको अंधाधुंध मेहनत नहीं करनी है। ओके, आपको देखना है, परखना है कि मैं मिस्टेक्स कहाँ कर रहा हूँ। ओके, आपको क्या काम करना है, आपको देखना है कि मैं इसके लिए वाई कैसे क्रिएट करूँ। ठीक है, और वाई कैसे क्रिएट होगी, जो चीज़ उसको पसंद होगी वो यहाँ से हासिल हो जाएगी, उसके माइंड में ये बात डाल दो, वाई क्रिएट हो जाएगी। जैसे मैं इस बिज़नेस में कैसा आया था, मेरे को घूमना बहुत पसंद था, मेरे को एक ऐसा बिज़नेस पसंद था जिसमें मेरे को कम टाइम देना पड़े और मैं उसको कहीं से भी कर सकूँ, एक बंद कर ना रह सकूँ। ठीक है, तो मेरे को ये बहुत इंप्रेसिव लगा और मैंने देखा यार 1 लाख कमा रहा है बंदा, मैंने कभी 1 लाख सुना नहीं लाइफ में, तुरंत से मैंने साइन इन कर दिया। ओके, तो ये था मेरा वाई। और हाँ भाई, सिंपल सी बात है, फॉलोअप आप जब वाई स्ट्रॉन्ग करेंगे अपनी, तब जाकर पॉसिबल होता है। तो हम टॉपिक पर दोबारा से बढ़ते हैं, हम उसकी अर्जेंसी कैसे क्रिएट करें। अब देखो, एक एग्जाम्पल के तौर पर आप मैं ये बात बताऊँ, समझदार को इशारा काफ़ी होता है। देखो, एक मर्सिडीज़ है ना, 60 लाख की है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ना 2 लाख में ले जाओ उसको, लेकिन आपके पास ना 30 मिनट का टाइम है सिर्फ 2 लाख करने में। 60 लाख की कार आपको 2 लाख रुपए में मिल रही है, लेकिन आपके पास 20 से 30 मिनट का टाइम है। ठीक है, क्या करोगे, आपकी जेब में तो पैसे भी नहीं है स्टार्टिंग करने के लिए, क्या करोगे, अरेंज ही करोगे ना। लेकिन क्यों करोगे, क्योंकि आपको पता है वह असली वैल्यू क्या है, 80 लाख 60 लाख, लेकिन कितने में मिल रही है, 2 लाख 3 लाख। तो समझे गुरु क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, अपने बिज़नेस के इतने फ़ायदे गिनवा दो, अपने बिज़नेस के अपने काम के इतनी बेनिफिट्स गिनवा दो, वो कहे लीजिए आका ये रहा और करवाइए मेरी ज्वाइनिंग और मैं करता हूँ काम। ठीक है, और बस लास्ट में यही बताना चाहूँगा आपको, देखिए पैतरे जब भी काम करते हैं जब आप खुद मोटिवेटेड हैं। अगर आपके रिज़ल्ट नहीं आ रहे हैं तो भाई कीप इट अप, इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे, लगे रहो। और आप जो हैं फॉलोअप भी तब अच्छे से कर पाते हैं जब आप खुद मोटिवेटेड हों, खुद अपने काम को लेकर फोकस्ड हो, आपका ध्यान कहीं और भटका हुआ ना हो, तब जाकर आप अच्छे से फॉलोअप करते हैं। आप खुद ही एक्टिव नहीं हैं, आप खुद ही लर्निंग नहीं कर रहे हैं, आप जो हैं खुद ही फॉलोअप अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं, अपने अपलाइन की बात नहीं सुनते हो, तो क्या लगता है आप फॉलोअप अच्छे से कर पाएंगे इन सारी चीज़ों के बाद भी? आप बेगुन हो।
तो ब्रदर ये वीडियो इसीलिए है आपकी गाइडेंस के लिए। तो जो मिस्टेक्स मैंने इसमें बताई हैं उनको अवॉइड करना। बाकी मिलता हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में। ऑल द बेस्ट।